हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे एटीसी लर्निंग पॉइंट में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दही वाली मगम्मा वर्णिका का पहला चैप्टर था, जो कि पिछले क्लास में जो है दही वाली मगम्मा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था। आज का इस वीडियो में दही वाली मगम्मा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ तक कि उस कहानी में हम लोग पढ़े थे, जब कोई एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है तो छोटी बात भी जो है बड़ी हो जाती है। तो मगम्मा उसके बाद बोलती है, माँ जी आप बहुत भली हैं, हमारे पास कुछ पैसे हैं, वो जो है आप अपने पति से कहकर अच्छे से बैंक में रखवा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पैसा जो है सेफ रहेगा। क्योंकि माँ जी हमारे गांव में एक रंगप्पा नाम का जो है शौकीन जुआरी है और मगम्मा से जो है पैसा कर्ज लेना चाहता है, ठीक है। तो दही वाली जो मगम्मा जो है, मगम्मा दही बेचकर जब आती है तो रंगप्पा नाम का जो एक शौकीन जुआरी है वो मगम्मा को अमराई के कुआं के पास रोकता है। कहाँ रोकता है? अमराई के कुआं के पास। अमराई के कुआं के पास रोकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मगम्मा जो है डरी हुई रहती है और माँ जी से ये सब सारी बातें बोलती है। एक दिन मगम्मा दही बेचने के लिए जब जाती है अपने कि शहर की ओर, और उधर से दही बेचकर अपने पोते के लिए जो है छोटे से प्यारे से पोते के लिए जब मिठाई लेकर आती है मगम्मा उसके लिए, तो एक रास्ते में एक आम का पेड़ था और वहाँ पे एक काला कौवा बैठा हुआ रहता है, जो कि मगम्मा का जो है टोकरी में से जो मिठाई जो है लेकर उड़ जाता है। तो मगम्मा जो है डर जाती है और ये सारी बात माँ जी से बताती है। तो माँ जी बोलती है, मगम्मा ये सब फालतू की बातें छोड़ो, डरो मत, घर जाओ, सब कुछ नहीं होगा। और वहाँ से जब मगम्मा आती है तो रंगप्पा नाम का जो शौकीन जुआरी जो था, मगम्मा को बार बार जो रास्ते में जो अमराई का कुआं था कहाँ पे है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपके पास, ठीक है। आप लोग से पूछा जाएगा कि मगम्मा को रंगप्पा कहाँ रखता था, तो रास्ते में कौन कुएं के पास। कुआं का नाम आप लोग को याद रखना है, अमराई के कुआं। जैसे कि मगम्मा को जो रंगप्पा नाम का जो शौकीन जुआरी था वो अमराई के कुआं के पास रोकता था और मगम्मा से पैसा कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि रंगप्पा जो है भली भांति जानता था कि मगम्मा के साथ ना उसका बेटा और ना पतो रहता है, तो उसके पास जो पैसा होगा उसी के पास होगा। इसीलिए रंगप्पा जो है मगम्मा से जो है पैसा कर्ज लेना चाहता है। तो उसकी बहू जो नजम्मा थी मगम्मा को, उसको पता चल जाता है कि हमारे सास से जो रंगप्पा जो है वो पैसा कर्ज लेना चाहता है। तो अभी ये जो नजम्मा जो है अब बोलती है अपने बेटे को कि यानी मगम्मा के को कि जा अपने दादी के पास रहो और खाओ पियो और वहीं सो, क्योंकि कि नजम्मा का जो चाल था वो घुल और मिल जाने का था, ठीक है। तो अपने बेटे को भेजती है मगम्मा के पास और उसका पोता जाता है मगम्मा के पास, वहीं पे खाता है और दादी के साथ सोता है। और मगम्मा बोलती है कि पोता जाओ तुम, नहीं तो तुम्हारी मम्मी जो है हमसे झगड़ा करने लगेगी। तो फिर भी पोता जो है नहीं जाता है, ठीक है। तो मगम्मा जो है मगम्मा ये सब बारे बोलती है अपने पोते के, फिर भी उसके पोते छोटे से प्यारे से जो है वो नहीं मानता है, ठीक है। उसके बाद जो है नजम्मा उसकी बहू जो है इसी तरह जो है घुल मिल जाती है और मगम्मा को बोलती है कि माँ जी अपने सास को बोलती है, नजम्मा अपने सास को बोलती है यानी मगम्मा को, कि आप जो कि आप कितना दिन तक दही बेचिएगा, आप बहुत कि बूढ़ी हो गए हैं, अब दे दीजिए ये सारे हमारे काम, कि हम अब दही बेचेंगे। उसकी बहू नजम्मा ये सारी बात मगम्मा से कहती है, ठीक है। दोनों घुल मिल गए और नजम्मा जो है अपने बेटे को भेज के अपने सास से मिल जाती है और बोलती है कि माँ जी अब कि आप कितना बूढ़ी हो गए हैं और ये सब कितना दिन कारोबार चलाते रहेंगे, आप दे दीजिए हमें ये, अब जो है आपसे मैं दही बेचने जाऊंगा और अपने पोते के साथ जो है आप अपने पोते के साथ खेलिए, ठीक है। मगम्मा की बहू नजम्मा जो है आपसे जो है अपने सास का दही का कारोबार जो है वो अपने से ही संभालेगी। और नजम्मा बोलती है मगम्मा को कि माँ जी आप जहाँ जहाँ दही दिया करते हैं बारी बारी से, वहाँ चलिए हमें जो है कि मुलाकात करवा दीजिए कि ये जो है हमारे बहू है, आज से यही आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये कहानी चलती रहती है, ठीक है। और हमें नहीं लगता है कि इस कहानी को आप लोग को सुनने और पढ़ने के बाद जो है जो मगम्मा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है वो करवाना पड़ेगा, और यदि करवाना पड़ेगा तो कमेंट में आप लोग जरूर कहें और क्या बोलता है। और इस कहानी जो है दही वाली मगम्मा ऐसे चलती रहती है। इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो बने रहिएगा हमेशा। तो आप लोग को एक बात और ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि मगम्मा जो थी वो किससे घुल मिल गई थी, तो किससे मिल गई थी? घुल मिल गई थी माँ जी से। किससे मिल गई थी? माँ जी से घुल मिल गई थी, ठीक है। और जो रंगप्पा शौकीन जो जुआरी था वो मगम्मा से जो पैसा कर्ज लेना चाहता जो था, तो मगम्मा को कहाँ रोकता था? तो रास्ते में अमराई के कुआं के पास रोकता था, ठीक है। तो पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में आप लोग के पास कि रंगप्पा जो है मगम्मा को कहाँ पे रोकता था, तो बातचीत करने के लिए या पैसा कर्ज लेने के
के लिए तो अमराई के कुआं के पास, ठीक है। ये बात आप लोग को जितने इस बार जो वोट देने वाले हैं ये बात आप लोग ध्यान रखें।